पहला चांस हुआ कि सुरनकोट में आके गोले गिरे। जब एक आदमी बौखला जाता है ना, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो ऐसा ही करेगा क्यों बौखला गया है पाकिस्तान। पुंछ में अटैक हुआ, यहाँ पर आए, सुरनकोट में जोरी में हुआ वो भी यहाँ आए, जम्मू में अटैक हुआ वो भी यहाँ पर आए, अब सुरनकोट में अटैक हुआ, ये कहाँ जाएंगे अब आगे। डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमें अपनी कंट्री के साथ खड़ा रहना है। Hello and welcome to the print. I'm Sagrika Kisu with my colleague Suraj Bisht from Surankot block of Poonch district, where over a dozen blasts took place on the intervening night of May 9th and May 10th. Whether the blasts were from drones or artillery fires is yet to be confirmed, but the people, the local residents and the outsiders living in Surankot are scared for their lives. We will be speaking to people, to the residents here, to give you a glimpse into what happened last night and how scared they are. The relentless shelling in Poonch has resulted in the death of 15 people, including an army personnel. However, Surankot block of the Poonch district was considered safer zone for the people. Many residents from Poonch left their houses and came to Surankot to take refuge, but now they're asking a bigger question: where will we go? Rajouri district of Jammu is also witnessing intense shelling from Pakistan and has also resulted in a death of assistant district commissioner. The situation in Jammu is also precarious. Ibrar, कल 9 मई की रात को सूरनकोट में वो हुआ जो आप लोग बोल रहे कभी सोचा नहीं था होगा। यहाँ पे आर्टरी फायरिंग हुई, यहाँ पे शेलिंग हुई, तो इस सब के बारे में आपको क्या बोलना है? मैम, हमें तो यही बोलना है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सुरनकोट में इतनी ज़्यादा शेलिंग होगी। एक तो शेलिंग होती है और इतनी ज़्यादा, हम तो जितने भी लोग दूर हैं हम सबको यही बोल रहे थे कि आप सुरनकोट आओ, सुरनकोट सबसे सेफ़ है। अब अगर सुरनकोट ही सेफ़ नहीं है तो हम तो किसी जगह को आप सेफ़ समझते ही नहीं है। हर जगह के बंदे यहाँ पर आते थे ना, जो पुंछ में अटैक हुआ यहाँ पर आए, सुरनकोट में जोरी में हुआ वो भी यहाँ आए, जम्मू में अटैक हुआ वो भी यहाँ पर आए, अब सुरनकोट में अटैक हुआ, ये कहाँ जाएंगे अब आगे। तो आप बोल रहे हो आप कोई ऑप्शन ही नहीं पता बचा है जम्मू कश्मीर में, और स्पेसिफिकली जम्मू प्रोविंस में जहाँ पे जाए? ये सबसे सेफ जगह थी, अब ये नहीं सेफ बची हुई, कहाँ जाएंगे लोग। डर के माहौल इतना हो गया है। आप बता रहे थे, आपका नाम? शोएब। आप बता रहे थे कि आपके घर के बिल्कुल सामने शेल आर्टरी गिरी है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? कैसा माहौल था उससे, कैसा महसूस किया आपने उस समय? सभी मैम डर गए हुए थे, सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। हमारे घर के हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर में हुआ, रात को अटैक हुआ, ये जो तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, बच गए, अल्लाह करे कुछ नहीं हुआ उनको। तो घर जो है पूरा डैमेज हो गया है। सबसे सेफ एरिया जो है यही सुरनकोट माना जाता था अभी तक, जहाँ पे सभी आके अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे आ रहे थे। तो अब सभी डरे हुए हैं, सभी भाग के अपने अपने गाँव में जा रहे हैं। ये देख लो अभी सभी सारी कंडीशन बाज़ार की आप देख सकते हो। तो आज बाजार, आप जैसे कि मेरे कलीग सूरज आपको दिखाएंगे कि आज बाजार भी बंद है। The shelling that took place on the intervening night of May 9th and 10th has resulted in the shutting down of shops. People are leaving Surankot and are going to safer places. But the question is that they are asking that which place is safe now. In Jammu province, we are seeing heavy intense shelling in Poonch block, in Rajouri. The condition is not safe, the situation is not safe in Jammu, and now the shelling has also reached Surankot. So the residents are asking, where will we go now? Which place is our safe refuge? Sir, आपका नाम? मेरा नाम हाजी बाग हुसैन है। सर, कल हमने सूरनकोट में शेलिंग देखी, रात के 11 बजे के बाद यहाँ पे धमाकों की आवाज़ आई, और आगे पीछे जो भी लोग थे वो बोल रहे थे कि सूरनकोट में ऐसा होगा, ये तो यकीन नहीं हो रहा है। तो हुआ है, ऐसा हुआ है। रात के 12 बजे तकरीबन कुछ मिनट कम थे 12 बजने में, तो मैं बाहर निकला, मैंने ड्रिप लगाया हुआ था ग्लूकोज, मैंने बाहर देखा तो इधर धमाके हुए, काफ़ी धमाके हुए, फिर ज़ोर ज़ोर से धमाके हुए, फिर लोग लर्ज गए। मेरे मोहल्ले वाले लोग आगे मेरे कमरे में आ गए, उन्हें वहाँ छन ली, तो बच्चे घबरा गए। बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी यहाँ, न जाने ये कहाँ से आई, हमने देखा नहीं, बाहर तो हम निकले नहीं क्योंकि उस वक्त लाइटें वगैरह सब डाउन थी, कुछ भी नहीं था उस वक्त, और सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर हमने उसके बाद देखा जब वो शेलिंग हो रही है तो कोई भी ऐसा हमें मिला ही नहीं कि क्या हो रहा है। अंदर ही बार के हम अपने घर में रूम में भर गए। सर, आपको सूरनकोट में रहते हुए इतने साल हो गए हैं, तो आपने कभी इस तरीके का माहौल पहले देखा है सूरनकोट में? यहाँ 71 की भी लड़ाई हुई, 65 की भी, 65 को तो हमें संभाली, 71 की भी हुई, ऐसा नहीं हुआ।
जब ये 99 में ये इमरजेंसी हुई तब भी सुनकोट में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। ये पहला चांस हुआ कि सुनकोट में आके गोले गिरे और मकान डैमेज हुए, इधर भी मकान डैमेज हो गए, साथ में बगल में मकान डैमेज हुए, इससे तकरीबन 2-3 किलोमीटर बाहर भी मकान डैमेज हुए। बहुत नुकसान हुआ इधर इस शेलिंग से। शुक्रिया। तो डर का माहौल बना है कल की शेलिंग के बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? डर का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमें अपनी कंट्री के साथ खड़ा रहना है, उससे कि उसके साथ भी हमें देखना पड़ता है। डर तो है, हर चीज़ का डर है क्योंकि जंग का माहौल बन चुका है, बट हमें कंट्री के साथ भी खड़ा रहना है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया है। मैं 26 बेकसूर नौजवानों के साथ जो हुआ है कोई अच्छा नहीं हुआ है। अब मरना तो सब ने है एक ना एक दिन, तो चाहे ऐसे मरें चाहे वैसे मरें, वो तो होके रहेगा जो भी होना हो। आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद है। शकीर जी, आप मेरे को ये बताइए कि पुंछ में हो रहा था शेलिंग, बहुत इंटेंस शेलिंग पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं। पुंछ के कई सारे लोग भागकर सूरनकोट रेफ्यूज लेने आ गए, यहाँ रहने लग गए। अब सूरनकोट में कल रात को शेलिंग हो गई, तो अब आपको क्या पता है जो अभी हालात है उसमें जम्मू प्रोविंस में कौन सी ऐसी जगह बची है जहाँ पे लोग जाए अपने सेफ्टी के लिए? अभी तक तो कोई ऐसी जगह नहीं बची है। फिर सिटी के जैसे जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा ये है कि वहाँ पर आयरन ड्रोन का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे थोड़ा उनको वो हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। बट हमारे यहाँ का ये है कि हम यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एयर फोर्सेस का यहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिससे वो इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़े। जो ये है कि वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से, जो हम भी जवाब दे रहे हैं अपने हिसाब से। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पुंछ में भी देखा गया कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुंछ सिटी के लोग बता रहे थे कि पुंछ सिटी में कभी सिटी के अंदर शेलिंग कभी नहीं हुए, बॉर्डर पे होती थी, बॉर्डर विलेजेस तक होती थी सीमित। अब जहाँ पे लोग रहते हैं शहर के बीचों बीच शेलिंग हो रही है। वो कहते हैं ना कि मैम जब एक आदमी बुखला जाता है ना, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो ऐसा ही करेगा क्यों बुखला गया है पाकिस्तान, उसको पता ही नहीं है कि मैं अब कहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इंटरनेशनल जो लॉ है उसको तो तोड़ रहा है, क्योंकि सिविल एरिया को वो ज़्यादा मतलब वो टारगेट कर रहा है वो। तो इससे उसको इससे बड़ी उससे के लिए शाम की बात क्या हो सकती है कि वो सिविल एरिया को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। और सिविल कैजुअलिटी अब तक ज़्यादा हो चुकी है हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा। कोई बता सकता है कि कल रात को जो शेलिंग हुई उसके बाद कितने तनाव का माहौल बना था और कौन लोग अपने घर छोड़कर दूसरों के घरों में जाकर सेफली घुसे और सेफली रहने की कोशिश की? अभी मैम बात ये है कि आज रात जो हमने देखा है ये हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। इस वक्त मेरी उम्र जो है वो कम से कम 55 अबव है, तो आज जो मैंने देखा है ये इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। जो बच्चे टोटली सहम गए थे। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, कौन सी सेफ जगह है जो यहाँ से हम निकले। अभी ये जो हमारा एरिया था ये तकरीबन बिल्कुल सेफ था। आज रात से जब से यहाँ पे शेलिंग हुई है बच्चे टोटली बिल्कुल सहम गए हैं। अभी यकीन करो कि किसी ने कुछ बनाया नहीं, खाया नहीं, खाने की भी क्या है जी, जान के लाले पड़े हुए हैं सबको यहाँ पे। इतना यानी कि इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ है यहाँ पे रात को कि पूरी रात बच्चे बूढ़े, जो माएँ बेचारी बीमार हैं, मेरी मदर जो है वो भी बीमार हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उनको कहाँ लेके जाए। इतनी परेशानी हो गई है कि कहने वाली बात है। अभी मार्केट का हाल देखो ये क्या है क्या नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या अब हमारी गवर्नमेंट से यही है कि जिस तरह आयरन ड्रोन का आगे थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा था यहाँ भी हो, अगर यहाँ पे होता तो ये जितने भी ये जो हुई हैं ये ऊपर ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। लेकिन ये हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है, बहुत परेशानी की बात है ये हमारे लिए। लोग छोड़ के जा रहे हैं सूरनकोट। देखो सूरनकोट के यहाँ के जो लोकलिटी है वो भाग रहे हैं, बाहर के वालों की तो बात ही मत पूछो। वो बेचारे कभी कोई गाड़ी ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। और हमारी बात ये है कि हम तो यहाँ पे खुद ही परेशान हो गए कि हम कौन सी जगह में जाए। कोई ऐसा सेफ एरिया है बचा ही नहीं है, कोई ऐसा साधन भी नहीं है, तो क्या करें तो क्या नहीं करें। जी मैम, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन चलो आप आए हमारी खबर लेने के लिए। मैं आपको बात बताऊं कि ये जो जंग जो है इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो है गरीब लोग जो हैं वो मारे जाते हैं और नुकसान भी उन्हीं का होता है। चलो अगर फ़ौज लड़ना है इन्होंने तो बॉर्डर पर दोनों फ़ौजें लड़ें, मुकाबला करें। गरीब लोगों को क्यों मार रहे हैं? रात को इतना नुकसान हो रहा है, बच्चे डर गए, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ जी रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त रहेगी, हमारी हिंदुस्तान हुकूमत से और पाकिस्तान से भी,
कि ये जंग बंदी करनी चाहिए, इसमें गरीब लोग मारे जा रहे हैं, जंग बंदी कोई जो हल है नहीं है, बातचीत करनी चाहिए बैठकर दोनों मुल्कों को आपस में, तो ताकि ये मसला जो है ये ख़त्म हो जंग का। क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इससे लोग भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे भाग के? जिनके पास ठिकाना है वो तो जाएंगे आगे पीछे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो कहाँ जाएंगे? इस वक्त आप देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई फ्रूट कोई सब्ज़ी कल पर 2 दिन से कुछ नहीं मिल रहा, कोई दूध जो है बच्चे जो छोटे हैं जो हैं वो दूध के लिए तड़प रहे हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा पीने के लिए। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है अपनी हुकूमत से कि जंग बंदी जो है फ़ौरन होनी चाहिए ताकि हम आराम कर सकें, और हमारा ये जो हमारे छोटे ख़ास कर छोटे बच्चे जो हैं हमारे वो बहुत परेशान हैं। तो उसका हल यही है कि जंग बंदी होगी तो तभी हम भी आराम से बैठेंगे। तो जंग जो है ये कोई हल है नहीं है, दोनों मुल्कों को चाहिए। इस वक्त लोग जो हैं वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए चाहते हैं, तो जब जंग होगा तो कुदरती बात है यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत आ जाएगी, हमें भी नुकसान होगा, दूसरे मुल्क हमारे पड़ोसी जो उनको भी नुकसान होगा। तो जंग से कोई मसला हल होता नहीं है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पर बैठकर दोनों मुल्कों के जो वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर दफ़ा जो भी हैं इनको बैठकर जंग बंदी का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है गरीब लोग ही नुकसान पा रहे हैं। As you have seen, people are concerned. They are worried after the shelling, which has now reached Surankot. They are leaving Surankot. The local residents are saying that there is no hope for a safe refuge. Where will we go? They are saying that we are only one shell away from any major attack to our lives. This was Sagrika Kisu with my colleague Suraj Bisht from Surankot in Poonch district, Jammu and Kashmir.